है आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट्स निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आरक्षण पर खुलकर बोली है राज्यपाल। 76% आरक्षण लागू नहीं होगा। तो इस वक्त की सबसे बुरी खबर बैड न्यूज़ अपडेट, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रहा है। किसी भी तरह छत्तीसगढ़ में जो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि 76% लागू हो चुका है, लेकिन किसी भी तरह से 76% आपका आरक्षण लागू नहीं हो सकता। तो इस वक्त की सबसे बुरी खबर आ रहा है और विपक्ष लाएगा संशोधन प्रस्ताव। तो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रहा है। तो ये सभी नोटिफिकेशन क्या कुछ है, आपको कंप्लीट जानकारी बताता हूँ ताकि आपको बेहतर जानकारी समझ में आ सके। अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला सबसे ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और एक के बाद एक आरक्षण मामले में हम सभी को कुछ नई नई अपडेट जानकारी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में है। आरक्षण पर राज्यपाल ने क्या कहा। राज्यपाल ने कहा कि बिना सोचे समझे बिल पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मैंने आदिवासी आरक्षण बढ़ाने को कहा था, सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। ये महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी का कहना। और माननीय महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं, उनका कहना था कि साफ तौर पर कि आदिवासी का आरक्षण बढ़ाना चाहिए। जो उनको 20% आरक्षण उनका हो गया था, उनको वापस से उनका हक 32% आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए, ये उनका मानना था। लेकिन इसमें क्या हुआ, सभी का आरक्षण बढ़ा दिया। तो इसलिए सोच समझ कर ही हस्ताक्षर करेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको सभी जानकारी समझ में आ सके। उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था, उन्होंने तो सबका बढ़ा दिया है। यह कहना है राज्यपाल अनुसुईया उइके जी का। वे धमतरी के राजा राव पठार में सर्व आदिवासी समाज के वीर मेला महोत्सव के समापन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंची थी। यह बयान सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आरक्षण विधेयक बिल पर अभी राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से यह विधेयक कानून नहीं बन पा रहा है। इसमें क्या कुछ कहा गया। शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर वीर मेला में शामिल हुई। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित कर कहा कि शहीदों को स्मरण करने वीर मेले का आयोजन किया जाता है, जो सराहनीय है। सोना खान की धरती ने ऐसे वीर को जन्म दिया है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके। अपने लोगों के लिए उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि आदिवासी सहज और सरल होते हैं। जब भी इसकी समस्या सुनती हूँ तो मेरे मन में पीड़ा होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि आदिवासी को उनका हक मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि हाई कोर्ट ने 2012 के विधेयक में 58% आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया था। आदिवासी का आरक्षण 32% से घटकर 20% आ गया था। मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि अध्यादेश लाइए या फिर आप विशेष सत्र बुलाइए। अब इस विधेयक में ओबीसी का 27%, अन्य का 4% और एससी का 1% आरक्षण बढ़ा दिया गया। ये उनका कहना। तो केवल आदिवासी का आरक्षण बढ़ा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल वर्ग के संगठनों ने मुझे आवेदन देकर विधेयक की जांच करने को कहा है। आवेदनों का मैं परीक्षण कर रहा हूँ। बिना सोचे समझे हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा, ये कहना है महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी का। तो साइन के पहले राज्यपाल के सवाल। जब 58% आरक्षण व्यवस्था को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया तो 76% आरक्षण रोस्टर के लिए सरकार क्या कर सकती है। सीधी सी बात है। देखिए, जब सरकार ने 58% आरक्षण लागू था, जो भाजपा सरकार द्वारा, उन्हें असंवैधानिक करार देते हुए, और बिलासपुर हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को कहा भी था कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण गैर संवैधानिक है और आप किसी को भी 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं दे सकते। तो 76% आरक्षण जब हो चुका है तो उसके लिए सरकार के पास क्या रोस्टर है। मैं तकनीकी तौर पर पूरी तरह समझ लूँ कि सरकार की क्या तैयारी है। आज मैं साइन कर दूं और कल कोई व्यक्ति कोर्ट चला गया तो क्या होगा, यही अब कहना है। तो कोई न किसी हिसाब से मामला एक बार फिर से हाई कोर्ट में जाएगा। इन सब पहलुओं और हाई कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखकर सरकार ने इन सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। राजभवन की आड़ में राजनीति, ये कांग्रेस कह रहे हैं। तो सरकार ने सभी संवैधानिक पहलुओं को पड़ताल करने के बाद ही आरक्षण संशोधन विधेयक बनाया, जिसे विधेयक में सर्वसम्मति से पारित किया।
इस पर राज्यपाल को अविलंब हस्ताक्षर करना चाहिए, कहना है प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का। उन्होंने कहा कि अनावश्यक विलंब करने से हर वर्ग को नुकसान हो रहा है, सभी के हित में राजभवन विधेयक पर तत्काल निर्णय ले। कांग्रेस ने वर्तमान विधेयक को बनाने के ठोस आधारों का अध्ययन किया। शुक्ला ने कहा, भाजपा नेताओं का जो बयान आ रहा है उससे लग रहा है भाजपा राजभवन की आड़ में राजनीति कर रही है। तो ये एक तरह से साफ देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में फिर से आरक्षण के मामले में कुछ नए प्रॉब्लम्स देखने को मिल पाएगा। तो ये सभी आने वाले समय में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण पर जो है बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है, जिससे छात्रों को ही और हर वर्ग, चाहे वो आप एससी में आते हो, एसटी में, ओबीसी, जनरल, सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है। अगर 76% आरक्षण है, विपक्ष को तो साफ तौर पर कहने कि आप 76% आरक्षण दे रहे, इसी आरक्षण को और बढ़ा दिया जाए। तो एससी को जो उनको 13% मिल रहा है उनको 16% किया जाए, और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण है, जनरल, उनको जो 4% उनको 10% किया जाए, ये उनका सुझाव है। तो आने वाले समय में जो है ये आरक्षण के मामले में एक के बाद एक जो है नई नई जानकारी, नई नई अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, और पूरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो हम सभी को पूरा जानकारी मिल पाएगा। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो बस आप लोगों को मेहनत अच्छे से करना है, आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना है, फिर आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है इस वक्त हो रहे हैं। तो बस अपने तैयारी पर जो है फोकस कीजिए। और 12,489 शिक्षक के पोस्ट आने वाला, साथ ही आपका जो है हॉस्टल वार्डन के भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 400 पोस्ट है, जिसके लिए भी आप जो है बहुत अच्छे से आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों को लिए बहुत ही सराहनीय काम जो है हो रहा है। तो बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आने वाला समय आपका ही होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको मिली है और इस ज़िंदगी में आपको अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो यही सही समय है आपको अपनी ज़िंदगी बदलने का, जिससे आप अपने ज़िंदगी में आपके जो भी सपने हैं उन सभी सपनों को, उन सभी ख्वाबों को जो है पूरा कर सकते हैं। तो यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, आपकी ज़िंदगी जो है ज़रूर बदलेगा और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो थैंक यू। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।